क्यों? अगर आप एलिमेंट, अपनी क्वालिटी आप नहीं जान पाए, अपनी क्वालिटी को आप नहीं पहचान पाए और आप वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है दोस्तों। लेकिन आपका काम कुछ अलग है, आपको बहुत ही आगे बढ़ना है, आपको बहुत ही दौड़ भाग करना है, प्रदेश जाना है, ट्रैवलिंग कर रहे हो और गलती से आप साउथ वेस्ट में, तो आपका ग्रोथ अटक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वास्तु के ऊपर है और वास्तु सीरीज के अंदर ये जो हमारा वीडियो है, ये जो है तीसरा वीडियो है। आशा रखता हूं आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट दोनों ही देखा होगा। पहला पार्ट हमारा मंदिर पे था, सेकंड पार्ट किचन पे था। अभी जो तीसरा पार्ट है वो किस विषय पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो विषय है ये है बेडरूम, हमारा मास्टर बेडरूम। ज़्यादातर लोगों का सवाल मंदिर और किचन के बाद होता है कि हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए। तो क्या ये सवाल ज़रूरी है? हाँ, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा निकालेंगे। किचन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये बेडरूम एक है ऐसा कि जहाँ हम 8 से 12 घंटा, दिन में 3 से 4 घंटे आराम करते हैं और रात को 8 से 12 घंटा हम लोग यहाँ पे रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये बेडरूम जहाँ भी होगा, जिस जगह पे होगा, उसकी क्वालिटी हमारे अंदर आएगी। अगर ये मास्टर बेडरूम गलत जगह पे होगा, गलत डायरेक्शन में होगा, गलत दिशा में होगा, गलत एलिमेंट में होगा, तो वो चीज़ हमारे अंदर वो ऑब्जर्व करके हमको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी या हमारे फाइनेंशियल या फिर हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम ला सकता है। दोस्तों नॉर्मली जब भी मास्टर बेडरूम की बात होती है तो ज़्यादातर वास्तु एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई आपका जो मास्टर बेडरूम है, आपका जो मास्टर बेडरूम है यहाँ पे साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। ये जो हमारा एरिया है साउथ वेस्ट है, तो ज़्यादातर लोग आपको यही बात बताएंगे कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, बस एक ही बात करते हैं। क्या ये सही बात है? क्या मास्टर बेडरूम पूरे घर के अंदर साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए? नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं ऐसा भी बोल रहा हूँ ये सही भी है और कई अंश पे गलत भी है। अभी सही और गलत ऐसा दोनों क्यों? क्योंकि इसकी कई सारे पैरामीटर है जो हम आपको चेक करके बताएंगे। क्यों साउथ वेस्ट में होना चाहिए? आप दे सकते हो, लेकिन आज के हिसाब से आप 10 में से 2 या 3 लोगों को साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए साउथ वेस्ट में बेडरूम, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको साउथ वेस्ट की थोड़ी क्वालिटी बताता हूँ। साउथ वेस्ट जो है हमारा अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। मतलब मैंने अगर किसी को साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम दिया तो क्या होगा? तो उसको, वो पर्सन को साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, स्टेबल करेगा, स्थिरता देगा, ग्राउंडिंग देगा, उसको पकड़ के रखेगा। मतलब बस आई एम, मैं ही हूँ, मैं ही कर सकूँ, मैं ही करूँगा। और ये पर्सन ज़्यादा उम्र का होगा तो ठीक है, लेकिन ये पर्सन जॉब करता होगा या फिर ये बिजनेस करने का सोच रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है या फिर अपने फैमिली बिजनेस में आ गया, तो अगर साउथ वेस्ट में उसको मास्टर बेडरूम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। अरे यार बिजनेस चल रहा है, पापा का बिजनेस है, चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो थोड़ा बेच देंगे और चलाएंगे, वो स्टेबल हो जाएगा। वो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करेगा और एक ही जगह पे स्टेबल हो जाएगा। और बिजनेस में जब भी आदमी एक ही जगह पे स्टेबल हो जाएगा, परिवर्तन नहीं लाएगा अपने जीवन में, अपने में परिवर्तन नहीं लाएगा, तो क्या होगा? उसको बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं कि भाई साउथ वेस्ट का मैंने आपको क्वालिटी बताया, लेकिन और भी पैरामीटर वास्तु के हिसाब से और भी पैरामीटर है जहां आप मास्टर बेडरूम रख सकते हो दोस्तों, या फिर रखना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले आपको वास्तु को समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं जब भी वास्तु की बात होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नेतृत्व और नॉर्थ वेस्ट वायव्य, बस खाली यही कंसिडर करते हैं। नहीं दोस्तों, जब भी हमको कुछ डीप रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमको और थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। तो मैंने
वास्तु के अंदर 8 डायरेक्शन ना गिनते हुए 16 डायरेक्शन के अंदर जाता हूं, और जब भी 16 डायरेक्शन से जाता हूं तो यहां कुछ मुझे जरूरी मिल रहा है कि यस, यहीं पे हम लोग गलती कर लेते हैं। तो मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? तो पहले मैंने आपको जैसे ही बताया, सब लोग बोलते हैं मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। तो देखो, अगर वास्तु के हिसाब से, हम वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये जो एरिया हमारा साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है ये। अभी देखो, कई जगह पे ऐसा हो सकता है, हम लोग मास्टर बेडरूम जो बनाते हैं वो मास्टर बेडरूम कुछ इस प्रकार बनाते हैं हम लोग। और हम क्या बोलेंगे, भाई हमने तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम यहाँ पे बना लिया, ये कबोर्ड दे दिया, और आप बोलते हैं हमने साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना दिया। देखो, अगर 8 डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर 16 डायरेक्शन, उसको मैं और पार्ट करूंगा और थोड़ा मिनिमाइज करूंगा और थोड़ा डाउन जाऊंगा, तो यहाँ पे ये जो विषय यहाँ जो है, यहाँ जो आपका मास्टर बेडरूम है वो क्या आ रहा है? वेस्टेज, कचरा, कचरे रखने की जगह, वेस्टेज। तो अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपके जीवन में कचरा ही बना रहेगा, वेस्टेज ही रहेगा, आपके जीवन में खर्चा ही रहेगा, एक्सपेंस ही रहेगा। तो इसके लिए मैंने बोल रहा था कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना भी चाहिए, तो उसके लिए आप 16 डायरेक्शन करो और उसके हिसाब से आप मास्टर बेडरूम दे सकते हो। कौन से डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम होगा तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगी, मैं आपको वो लेके चलता हूं दोस्तों। अगर शास्त्र की माने तो पहले के जो राजा लोग थे वो जो अपना मास्टर बेडरूम, शयन कक्ष जो रखते थे वो यहां पे रखते थे, साउथ में रखते थे ज्यादातर। आप जो भी वास्तु की किताब में पढ़ोगे, 16 डायरेक्शन पढ़ोगे, तो उसमें देखा गया है मास्टर बेडरूम ऑलवेज साउथ में होना चाहिए। क्यों साउथ में होना चाहिए? कि भाई साउथ एक तो मंगल की दिशा है, मंगल साहस, विल पावर, कॉन्फिडेंस और हमेशा एक्टिव, साहसी बनाता है आदमी को। तो पहले के राजा लोग थे वो पहले साउथ में सोते थे, उसके वजह से उनमें हमेशा साहस और हमेशा एक्टिव रहते थे। ऐसा नहीं कोई भी प्रॉब्लम आया, नहीं आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, किसी ने लड़ाई कर ली तो भाई आप जब भैया उसको नजदीक आने तो बाद में लड़ाई नहीं, जैसे ही उनको कोई सूचना मिलती थी या कोई प्रॉब्लम आता था वो हमेशा तुरंत खड़े हो जाते थे काम करने के लिए, आगे उसको डिसीजन लेने के लिए। अगर राजा लोग साउथ वेस्ट में चले जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, बोलेंगे क्या दरवाजा बंद कर दो, उसको आने दो बाद में देखेंगे, आज नहीं, अभी अभी मैं सोने का टाइम है। अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, वहां वो एक जगह पे रुका रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो प्रजा क्या सुनेगा, कौन, लोगों का सुनेगा कौन, तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसीलिए पहले के राजा लोग हमेशा साउथ में सोते थे। और साउथ में सोने का एक और फायदा है, अगर साउथ में मैं अगर बोलो कि साउथ में सोने का क्या फायदा है, तो एक और फायदा है, तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या फायदा है। यहाँ पे अगर हम लोग साउथ में सोएंगे तो ये हमारा नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, समझ लो ये मेरा घर है या पृथ्वी है, बराबर है, ये मेरा साउथ पोल है। और किसी भी आदमी को अगर ऐसा खड़ा करे, बराबर है, तो ये जो उनका सर है वो नॉर्थ पोल है और नीचे का हिस्सा उसका साउथ पोल है। समझ लो कोई पर्सन यहां पे सो गया अगर वो, तो क्या होगा, तो ये उसका नॉर्थ है और ये उसका साउथ है। तो साउथ और नॉर्थ और साउथ दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में आकर्षण करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन यहां से लेके सर में ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आएगा, और ये साउथ और नॉर्थ मिलके क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन पैर के तरफ करेंगे। तो उसके लिए जो ब्लड सर्कुलेशन पैर के तरफ भी आएगा तो उसको रिलैक्स मिलता है। क्यों रिलैक्स मिलता है, जो हमारा हार्ट है उसको पंपिंग कम करना पड़ता है खून पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेट ऑटोमेटिक खून को ब्लड के अंदर आयन होता है, तो ऑटोमेटिकली सर के ऊपर जा रहा है और यहाँ पैर के ऊपर जा रहा है, तो उसको पूरी दिन की थकान आराम से हो जाती थी। लेकिन अगर ये कंडीशन थोड़ा सिचुएशन में चेंज कर लूं, यहां थोड़ा मैं ये बता रहा हूं, अगर ये सिचुएशन मैं कुछ ऐसी कर लूं तो क्या हो सकता है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ एक बीच में क्या करेंगे, एक दूसरे में अपाकर्षण का, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ लाएगा, और साउथ ब्लड सर्कुलेशन एक दूसरे का अपोजिट लाएगा, तो प्रेशर यहां पे बढ़ सकता था, तो यहां हार्ट आता था,
तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा तो पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी कि ब्लड को ऊपर पहुंचाने के लिए और नीचे पहुंचाने, तो हार्ट अटैक के संभावना ज़्यादा रहती थी। इसीलिए आप कई जगह पे जब आदमी डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसको ऑलवेज यही पोजीशन में सुलाया जाता है, यही पोजीशन में सुलाया जाता है। क्यों सुलाया जाता है? कि जो ब्लड है ऑलरेडी ये मर गया है, पंप बंद हो गया है, तो अगर खून बाहर नहीं निकल जाए, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन उनका यहाँ रहेगा और यहाँ के तरफ रहेगा, तो उसका पेट फूल जाता है यहाँ पे, ताकि ब्लड कहीं से निकले नहीं और आराम से शव को हम जाके जला सके या डिस्पोजल कर सके हम लोग। तो ये भी एक रीज़न था दोस्तों। तो इसीलिए राजा लोग पहले डिसीजन ज़्यादा लेना पड़ता था उनको, इसीलिए उनको थोड़ा कम सोने के लिए उनको बहुत ही कम समय मिलता था, 5 घंटा 6 घंटा। तो उस समय में वो वापिस अगले दिन के लिए तैयार हो जाए, वापिस वही एनर्जी, हॉर्स पावर, मंगल की जो क्वालिटी है, पावर उनको मिल जाए अगले दिन लड़ने के लिए या फिर साहस करने के लिए, विल पावर, कॉन्फिडेंस रहे। इसीलिए पहले के राजा लोग हमेशा साउथ में सोते थे, साउथ में मास्टर बेडरूम करते थे ये लोग। तो ये कंडीशन थी। कहीं नहीं लिखा है साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम राजा लोग सोते थे, कभी नहीं लिखा था। क्योंकि अभी साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का कारक है। किसी भी चीज को पकड़ना, जल्दी वो बाहर नहीं निकलेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो पहले के राजा लोग साउथ वेस्ट को वेपन्स और एमुनेशन, मतलब हथियार और जो दारू गोला था, तोप था, वो सब चीज रखते थे यहाँ पे। उससे क्या होगा भाई, ये यहाँ चीज रखने से क्या मतलब? तो देखो, जब भी राजा शासन करता है, अगर घड़ी घड़ी वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, युद्ध करेगा, तो अर्थ की अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी। तो इसके मतलब हथियार यहाँ रखने से हथियार स्टेबल हो गए, वो घड़ी घड़ी नहीं निकालेंगे। जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब लास्ट चांस होगा कि अभी नहीं हथियार निकालने ही पड़ेंगे, तभी यहाँ से हथियार निकालते थे, तब तक वो हथियार निकालते नहीं थे। सोचो, यही हथियार गुरु अगर यहाँ पे रख लेंगे, यही अगर तलवार बारू गोला यहाँ पे रखेंगे, तो अगर कोई भी जरा मगजमारी करने के लिए आया, बंदूक लेगा, उसको धाड़ से मार देगा, तुरंत मार देगा, तो वो नहीं चलेगा ऐसे अग्रेसिव में से। तो वहां पे हथियार स्टेबल हो जाए, यहाँ पे हथियार जल्दी नहीं निकले और हथियार को पावर मिले, एनर्जी मिले, लेकिन घड़ी घड़ी निकले। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तभी हथियार निकालना है, तब तक नहीं निकालना है। इसीलिए यहाँ पे लोग वेपन्स, पहले वेपन्स रखते थे। तो साउथ वेस्ट में आज के लोग बोलते हैं मास्टर बेडरूम होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए रखना जो जीवन में सब कुछ कर लिया। जैसे अगर मेरी एज 50 के ऊपर हो गई, मैंने अपने जीवन में जो करना था, जो हासिल करना था, मेरा गोल था, अचीव कर लिया। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीवन में सब कुछ कर लिया, अभी ज़्यादा मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए। उस दिन मैं मास्टर बेडरूम यहाँ बनाऊंगा, उस दिन। लेकिन अगर मैं अभी, मेरी एज है, अभी मुझे कमाना है, बहुत दौड़ भाग करनी है और बहुत ही आगे जाना है, अगर मैं साउथ वेस्ट में सो गया तो अभी से स्टेबल हो जाऊंगा कि यार आज 500 रुपये मिल गए हैं, चलो कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे। तो मैं 500 रुपये में खाना खाऊंगा, खो गए, यूज कर लिया, सो गया, सुबह में उठ के वापस 500 रुपये लेके चला जाऊंगा, 500 रुपये कमाने के लिए आगे जाऊंगा। तो ये स्टेबल हो जाएगा, जरूरत से पहले स्टेबल। तो यहाँ पे आप किसको यहाँ पे दे सकते हो, तो यहाँ पे जिनको वो हासिल जगह पे हासिल कर लिया, अभी आगे कमाने की जरूरत नहीं है, आगे इतना बढ़ने का, अभी उनको स्टेबिलिटी चाहिए। भाई जीवन में बहुत कुछ कर लिया, अभी मुझे आराम करना है, मुझे अभी स्टेबिलिटी चाहिए, अभी मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ। अगर वॉरेन बफेट है वो यहाँ रह सकता है, क्यों? उन्होंने कमा लिया, बहुत कर लिया, अभी उसको खाली हैंडलिंग कर लेना, सबको हैंडलिंग कर ले तो भी बहुत है। तो आप यहाँ वॉरेन बफेट यहाँ सो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा, अगर वो यहाँ स्टेबल हो जाएगा, दूसरी मार्केट में जाएगा ही तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक मास्टर बेडरूम यहाँ होना चाहिए, लेकिन किसका? जो इसको स्टेबिलिटी चाहिए, ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है वो। वरना बेस्ट ऑप्शन, 100% बेस्ट ऑप्शन मास्टर बेडरूम साउथ में होना चाहिए, एक वर्किंग मैन के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर ये कोई एज वाले होंगे जिसने काम काज छोड़ दिया, बस घर में आराम करना है, उसका मास्टर बेडरूम यहाँ नहीं होना चाहिए। इसका बेडरूम आप वहां दोगे तो चलेगा, क्योंकि उनको बाहर नहीं जाना है। लेकिन एक वर्किंग आदमी के लिए हमेशा मास्टर बेडरूम साउथ में ही होना चाहिए। और जिसने अपने जीवन पे आराम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उसका मास्टर बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जो इंपॉर्टेंस एरिया है वो है साउथ वेस्ट। ये है वेस्टेज, है कचरा निकालने की जगह। अगर यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम गलती से आया, मैं आपको 100% गारंटी, आपको बड़ी डिसीज होने की संभावना है।
मैंने ऐसे 10 से 12 घर ऐसे देखे जो यहाँ पे सोने के बाद उसको कैंसर या बड़ी डिसीज मैंने देखी है। यहाँ पे कचरा भरा हुआ है, कचरा जमा करके रखा हुआ है। ज़्यादातर हेल्थ डिसीज होने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। कचरे से क्या होगा, बदबू निकलेगी, बीमारियाँ फैलेगी। तो ऐसे आदमी बीमार या दिमाग में बगैर काम का कचरा भर के रखने वाला। इसीलिए अगर आप साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना भी रहे हो, अगर आप साउथ वेस्ट में मास्टर बना भी रहे हो, चलो एक बार आपके पास ऑप्शन नहीं है, साउथ वेस्ट मास्टर बना भी रहे हो, तो ये जो एरिया है आप यहाँ से कंसाइडर करो, यहाँ से आप कंसाइडर करो कि ये एरिया अवॉइड करो। आप मास्टर बेडरूम यहाँ ये तरफ ले जा सकते हो या ये तरफ ले जा सकते हो, ये एरिया आप कंसाइडर करो। जब भी आपके यहाँ वास्तु एक्सपर्ट आता है तो आप उसको 16 ग्रिड बनाओ और वहाँ ये एरिया देखो, अगर ये वहाँ एरिया में आपका मास्टर बेडरूम आ रहा है तो आप अवॉइड कीजिए। ये थी दूसरी संभावना। तीसरा आप कहाँ सो सकते हो, तो तीसरा आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी सो सकते हो। ये एरिया जो वेस्ट ऑफ सेव है, ये क्या है, ये भी स्थिरता, ग्राउंडिंग, सेविंग। यहाँ एजुकेशन रिलेटेड भी आप यहाँ पढ़ाई का भी हाउस रख सकते हो। ऐसे एक्चुअली लोग वास्तुशास्त्री क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पढ़ाई करोगे तो एजुकेशन सेविंग हो सकती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक मास्टर बेडरूम का ऑप्शन यहाँ भी आपका हो सकता है। आप यहाँ पे मास्टर बेडरूम रख सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो, ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन आप तीसरा ऑप्शन रख सकते हो। क्यों, ये भी कोई खराब नहीं है, सेविंग आपको सेव करके रखेगा। लेकिन आप वर्किंग नहीं होने चाहिए। आप है ना, आपने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया होगा तो आप यहाँ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में सो सकते हो। चौथी कंडीशन, यहाँ मास्टर बेडरूम की चौथी कंडीशन जो है वो एक है वेस्ट। वेस्ट शनि का होता है। शनि का काम है न्याय, कर्म, ग्रोथ, पेशेंस रखने वाला, स्थिरता, ग्राउंडिंग। अगर यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम होगा तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी, पेशेंस आएगा। जो आप काम करोगे वो आप न्यायपूर्वक काम करोगे और पेशेंस से काम करोगे। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे मास्टर बेडरूम रख सकते हो। उसके बाद वेस्ट से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, बोले मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते तो मास्टर बेडरूम यहाँ रख लो। तो ये लोग मास्टर बेडरूम यहाँ पे रख दिया अपना, समझ लो यहाँ पे मास्टर बेडरूम रख लिया तो क्या होगा, जो यहाँ जो पर्सन सोने वाला है वो क्या करेगा, तो यहाँ जो है यहाँ पे शनि और यहाँ पे चंद्र, शनि और चंद्र मतलब दूध और नींबू क्या करते हैं, दूध को फाड़ने का काम करते हैं, विष योग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे आदमी यहाँ पे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं तो बोलता हूँ जाते हैं। यहाँ ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे डिप्रेशन कौन, तो पहले के जो राजा लोग थे वो लोग जो थे, ये जो एरिया है उसको डिप्रेशन की जगह रुदन गृह या कोप भवन बोलते थे। रुदन गृह, कोप भवन मतलब अगर आप में गुस्सा है या फिर आपको रोना है, अपनी एनर्जी, वेस्टेज एनर्जी निकालना है, तो उनको ये कोप भवन में भेजा जाता था कि आप कोप भवन में चले जाओ, रुदन गृह में चले जाओ, डिप्रेशन जोन में, और वहां जो खाली करना है, आपके दिल में जो भी कुछ करना है तो वो यहाँ करो, दूसरे बाकी पूरे घर में ना करो, ताकि पूरा घर में नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए। इसीलिए इसको कोप भवन बताया जाता था कि कोप भवन है। अगर आपको रोना है, राजा के घर में कोई भी मर जाता था या फिर राजा कोई नई रानी को लेके आता था, तो जो पुरानी रानी थी वो डिप्रेशन में या टेंशन में रहती थी, तो उनको यहाँ रखा जाता था और उसको बोला जाता, जो रोना है, जो अपने जीवन में जो आपको भड़ास निकाल लिया, आप यहां निकाल लो ताकि दूसरे जोन खराब ना हो, दूसरा वास्तु खराब ना हो। तो उस जमाने के हिसाब से ये कोप भवन है, लेकिन आज के हिसाब से मैं उसको डिप्रेशन जोन बोलूंगा। ये डिप्रेशन जोन है। तो यहां भी आपका मास्टर बेडरूम रहेगा या यहां जो पर्सन होता होगा वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। तो यहां पे आपको नहीं सोना चाहिए, यहां अवॉइड है, यहां पे आपको सोना नहीं चाहिए। और दूसरा एक ये, और यहां पे आपको सोना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जब आते नॉर्थ वेस्ट NW, ये जो कोना है चंद्र का कोना है, कम्युनिकेशन, सपोर्ट, कस्टमर, इसका कोना है। तो यहां भी आप एक मास्टर बेडरूम रख सकते हो। लेकिन किस लिए, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हो, मार्केट से रिलेटेड काम करते हो, सेल्स से रिलेटेड काम कर रहे हो, आपका काम है बेचना, ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, तो आपका मास्टर बेडरूम यहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। क्यों, ये ऑलरेडी मार्केटिंग एंड सपोर्ट का है। तो आप यहां सोओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान मार्केट और लोगों के सपोर्ट आपको मिलेगा।
तो आप मास्टर बेडरूम यहां भी आप रख सकते हो नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद एक और है नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ का बीच का जो कोना है यहां भी है, आप मास्टर बेडरूम यहां भी रख सकते हो। ये जो कोना है एट्रैक्शन एंड मैग्नेटिज्म का है। नॉर्मली यहां पे सोने के लिए किसको बताया गया है? जो नई शादी हुई, जिसकी नई शादी हो, अभी ही शादी हुआ, तो उनको ये जगह पे सोने के लिए बताया गया है कि अगर आप यहां सोओगे तो आपके बीच में एट्रैक्शन, मैग्नेटिज्म, सेक्सुअल रिलेशन अच्छे रहेंगे, आप एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। तो ये नए लोग जो शादी करके आए हैं उनको यहाँ आप सुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आप नॉर्थ में नहीं सो सकते, नॉर्थ ईस्ट में आप नहीं सो सकते। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे है, ये है मेडिसिन रूम बोल सकते हो। तो अगर आपके घर में कोई बीमार आदमी हो, बहुत बीमार हो और रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ सुला सकते हो। लेकिन मैं वो भी ना बोलता हूँ, लेकिन आप सुला सकते हो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में आप कभी भी मास्टर बेडरूम नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। मंदिर का कोना है तो इसलिए आप, पानी का कोना है तो आप वहाँ मास्टर बेडरूम नहीं चलेगा, वो स्लो हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये जो है यहाँ आप किसको सुला सकते हो? तो आपके घर में कोई गर्भवती लेडी हो उसको, क्योंकि ये प्री मैटरनिटी रूम है, तो जो गर्भवती हो, पहले के जमाने में राजा लोग अपनी रानी जब गर्भवती डिलीवरी का टाइम होता है तो वो यहाँ पे सुलाते थे, यहाँ पे सुलाते थे। क्योंकि यहाँ क्यों सुलाते थे? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो वाटर एलिमेंट है और यहाँ ईस्ट है वो फायर एलिमेंट है, यहाँ पे फायर एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वाटर की भी रहेगी और फायर की भी, मतलब वार्म वाटर, गर्म, थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी। डिलीवरी करने के लिए हम आप जब भी डाई, पहले के ज़माने में डाई आती थी तो गर्म पानी मंगाते थे, गर्म पानी लेके आओ, तो ये वार्म वाटर है। तो यहाँ डिलीवरी, घर में भी जो पानी है वो वार्म होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, तो डिलीवरी अच्छी तरह से इजीली होगी। और दूसरी कंडीशन ये भी थी, जो नॉर्थ ईस्ट जो कोना है वो गुरु का कोना है और ये ईस्ट जो है वो सूर्य का कोना है, और यहाँ गुरु प्लस सूर्य की क्वालिटी दोनों रहेगी। तो एक राजा के बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए भाई? गुरु जैसा नॉलेज होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए और सूर्य जितना पावर होना चाहिए, शासन करता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट, सूर्य और गुरु की युति कभी भी बनती है तो मैनेजमेंट, MBA। तो ये आगे जाके दूसरा नया राजा बनेगा तो उसको मैनेजमेंट संभालना आना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ अगर किसी को सुला रहे हो तो जो नई डिलीवरी होने वाली है तो उनको यहाँ पे सुला सकते हो। यहाँ अगर आपका बच्चा पढ़ लिख रहा है तो दूसरे बच्चे को पढ़ने के लिए एक ये भी है ऑप्शन, ये है और ये भी है, दोनों ऑप्शन। आप बच्चे को अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ये दोनों जगह पे यहाँ सुला सकते हो। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो जरूरत से पहले स्टेबल हो जाएगा। तो एक एज पढ़ रहा है तब तक आपको ये दो जगह पे उनको रख सकते हो, या फिर आपके घर में डिलीवरी का टाइम है तो वहाँ वो लेडी को यहाँ सुला सकते हो। आगे हम जाएंगे ईस्ट, ये सूर्य का कोना है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है आप, तो यहां आप ईस्ट में भी सो सकते हो। ईस्ट सूर्य का कोना है। अगर कोई ऑप्शन नहीं हो तो मैंने क्या बोला, आपके पास साउथ का ऑप्शन नहीं है, साउथ वेस्ट का ऑप्शन नहीं है, वेस्ट का ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये अगर कोई भी ना ऑप्शन है तो लास्ट में आप ईस्ट में कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन ढूंढ लो, नहीं तो कोई लोग तुरंत बोलेंगे ईस्ट में क्यों सुना, अरे ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये खराब जगह से सोना है, कम से कम ये जगह पे ईस्ट में आप सोओगे तो सूर्य जैसी क्वालिटी, सूर्य जैसा सम्मान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। तो आप ईस्ट में भी सो सकते हो। उसके बाद ईस्ट के बाद जो आएगा वो आएगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। एक चर्निंग का कोना है, जैसे दूध में से क्या बनता है, दही बनता है, छाछ बनता है, उसको हम चर्निंग करते हैं तो उसमें से मक्खन, ये मंथन का कोना है, ऐसा बोल सकते हो, ये मंथन है। तो अगर यहाँ आपका मास्टर बेडरूम रहेगा तो आपके जीवन में हमेशा मंथन चलता रहेगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या ना करूँ, बस वही मंथन ही चलता रहेगा। तो यहाँ भी सोना अलाउड नहीं है। उसके आगे चलते हैं साउथ ईस्ट। आप साउथ ईस्ट में भी मास्टर बेडरूम रख सकते हो, लेकिन केयरफुल, यहाँ अग्नि का कोना है। ये जो कोना है वो क्या है, वो क्रिएटिव और अग्रेसिव है।
थोड़ा आपको गर्म करेगा, अग्रेसिव करेगा। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है या उसके अंदर अग्नि तत्व कम है, किसी पर्सन के अंदर फायर एलिमेंट कम है, कोई बोलेगा यार मेरा लड़का यार काम काज तो करता है लेकिन बहुत ठंडा, बहुत स्लो है, थोड़ा आलसी है, बराबर काम नहीं करता, काम में ध्यान नहीं देता है, बहुत धीरा है, स्लो है, तो आप उसका मास्टर बेडरूम 100% यहाँ पे आप रख सकते हो। लेकिन अगर कोई गुस्से वाला है, ऑलरेडी अग्रेसिव है, ऑलरेडी झगड़ाखोर है, मारामारी करने वाला है, उसका मास्टर बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में करोगे तो उसकी वो क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होता है साउथ ईस्ट में भी मास्टर बेडरूम रख सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है उसके डिपेंडेंट आप उसको रूम दे सकते हो, बराबर है। ज्यादातर मैन्युफैक्चर करने वाले क्रिएटिव लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट आपको चेक करना पड़ेगा, एज पर कुंडली आपको चेक करना पड़ेगा साउथ ईस्ट उसको डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आगे आएंगे हम लोग, तो ये जो कोना है साउथ ईस्ट, ये जो कोना है ग्राइंडिंग का कोना है। पहले के जमाने में अनाज पीसते थे हम लोग, दो पत्थर के बीच में अनाज डालते थे और उसको ग्राइंडिंग करते थे, पीसना, चबड़ना उसको। तो अगर आपका मास्टर बेडरूम गलती से ये कोने में आ रहा है, ये जगह पे आ रहा है, तो आप हमेशा दो पत्थर के बीच में, दो के बीच में हमेशा पीसता रहोगे, आपको गुस्सा, दो जगह पीसेंगे तो गर्म भी होगा, वो चक्की गर्म भी होती है, तो आप हमेशा गुस्से वाले और हमेशा पीसते रहोगे आप, लड़ाई झगड़ा कंकास घर में ऐसा रहेगा, आपके घर में वो हमेशा चक्की चलती रहेगी आपके दिमाग में। तो आपका मास्टर बेडरूम यहाँ भी नहीं रख सकते। तो अभी आपके पास मास्टर बेडरूम करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ये होना चाहिए आपको फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको सेकंड ऑप्शन में अगर बोलूं तो आपको सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन ये है, फिफ्थ ऑप्शन ये है, सिक्स्थ ऑप्शन ये नए दंपति के लिए, नई जिसकी शादी हो, आप एज वाले को यहाँ नहीं सुला सकते। नई शादी हुई, आपके बच्चे की 20 साल 25 साल की उम्र है और उसकी शादी होने वाली है या हो गई है, तो इसको ये मास्टर बेडरूम आप दे सकते हो। उसके आगे चलते हो आप, अगर आपके घर में कोई डिलीवरी प्रॉब्लम है, डिलीवरी हो रही है, तो आप यहाँ पे उसको सुला सकते हो, या फिर आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं जिसकी एज छोटी है उसको भी यहाँ सुलाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है ये सुनना चाहिए कि उसको गुरु जैसा नॉलेज, शांत भी रहेगा, फायर क्रिएटिव भी रहेगा, और सूर्य और गुरु MBA है, मैनेजमेंट अच्छा करेगा। तो यहाँ बच्चे के लिए ये, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मास्टर बेडरूम नहीं बोल सकता, यहाँ मैं चाइल्ड रूम बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बच्चे लोग आराम से सो सकते हैं। एक ईस्ट में भी एक मास्टर बेडरूम आप कर सकते हो, या बच्चों को भी यहाँ सुला सकते हो। साउथ ईस्ट में भी मास्टर बेडरूम रख सकते हो, लेकिन कंडीशन वही, अगर वो ठंडा आदमी है, स्लो आदमी है, ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करता, आलसी है, ऐसे आदमी को आप सुला सकते हो। ज़्यादा तेज या गर्म मिजाज वालों को आप यहाँ पे नहीं सुला सकते। उसके बाद यहाँ आप नहीं सो सकते, और यहाँ पे वापिस साउथ आ गया। मतलब आपका बेडरूम कौन से डायरेक्शन में है, अगर आप ध्यान से आपके घर में बीच में सेंटर में चले जाइए और कंपास ले लीजिए और आप बेडरूम की तरफ कीजिए कि जो बेडरूम में कौन सा डायरेक्शन आ रहा है उसकी इफेक्ट आपके जीवन में रहेगी। आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे 3D एक्सपर्ट के पास आप पूरा अपना घर का एनालिसिस करवा सकते हो। ये था वास्तु के हिसाब से आपका मास्टर बेडरूम यहां पे होना चाहिए, लेकिन हमारी 3D की थियरी थोड़ा इसके साथ और थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग चलते हैं। हम क्या बोलते हैं भाई, आदमी का जो पर्सन है उसका हर एक का पर्पस होता है। जैसे मेरा पर्पस है बिजनेस को आगे बढ़ाना। मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरा काम है माल को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना। तो ऑलरेडी मैंने अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं बनाया। मेरे पास साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम है, लेकिन मैंने अपना जो मास्टर बेडरूम है वो मैंने नॉर्थ वेस्ट का रखा है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट मार्केटिंग का कोना है। मेरा गोल जो है मार्केटिंग का है, लोगों से साथ जुड़ना। जितने लोगों से ज्यादा जोड़ूंगा उतना मेरे लिए बेटर है। ऑलरेडी वीडियो भी बना रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ऐसा मैं चाहता हूं। इसीलिए मैंने अपना मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में रखा हूं। तो आप अपने एलिमेंट निकाल के और आपके पर्पस के हिसाब से भी आप मास्टर बेडरूम रख सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चर में सक्सेस नहीं मिल रही हो तो आप अपने एलिमेंट निकालिए, और एलिमेंट के हिसाब से हम आपको साउथ ईस्ट या वेस्ट या कहीं भी हम आपको मास्टर बेडरूम सजेस्ट करेंगे।
तो उससे लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक 3D एक्सपर्ट को बुला के उसके पास आपको अपना एलिमेंट रिपोर्ट निकालना है। एलिमेंट रिपोर्ट निकालने के बाद आपको मास्टर बेडरूम चूज करना है। क्यों? अगर आप एलिमेंट अपनी क्वालिटी आप नहीं जान पाए, अपनी क्वालिटी को आप नहीं पहचान पाए और आप वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपका काम कुछ अलग है, आपको बहुत ही आगे बढ़ना है, आपको बहुत ही दौड़ भाग करना है, प्रदेश जाना है, ट्रैवलिंग कर रहे हो और गलती से आप साउथ वेस्ट में, तो आपका ग्रोथ अटक जाएगा। क्योंकि साउथ वेस्ट आदमी को स्टेबल करता है, ग्राउंडिंग देता है, घर में रखने की कोशिश करता है, एक ही जगह पे बिठाएगा तो आपका वहां बिजनेस लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो जरूरी नहीं है साउथ वेस्ट में ही मास्टर बेडरूम, आपके पर्पस के हिसाब से, आपके एलिमेंट के हिसाब से आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा बेडरूम का जो टॉपिक था यहां पे ही खत्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके और आ रहे हैं, और आपने अभी तक हमारा जो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देता तो जल्दी से देख लीजिए, और आपको हमारा जो ये वीडियो मास्टर बेडरूम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। बहुत जल्दी हम नए कोर्सेज, नए वीडियो लेने आने वाले हैं, तो आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आप अपना नोटिफिकेशन करोगे तो आपको वीडियो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपके पास चला जाएगा दोस्तों। अगर आपको इसमें से कोई भी आपको पूछना है सवाल तो नीचे दिए गए नंबर को आप कॉल करके हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।